इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, वो यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पूछा हुआ था, नेम द एलिमेंट विच हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सेल को के से और सेकेंड सेल को एल से अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कह रहा है कि सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट सेल का कितना है, ट्वाइस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन मिलके हो जाएंगे 6, और 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, इसलिए इसका आंसर डी था, जिसमें से 4-5 लोग वहां पे आंसर दिए थे। तो इस वीडियो में फिर आपको एक प्रॉब्लम मिलने वाला है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे किस नंबर पे होगा मैं कह नहीं सकता। तो चलिए हम लोग एक ही प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसका सोल्यूशन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। यहाँ पे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन आपको चेक करना है। जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लेयर में फॉर्म होता है जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होगा तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, और अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोड्यूस करने वाला हमारा सोलर सिस्टम मतलब सनलाइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, रोहन वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इज। यहाँ पे 8 ओम और 4 ओम पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, और इसका जो पूरा रिजल्टेंट होगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर निकालेंगे, तो 1/r इक्वल टू लिखोगे 1/8 प्लस 1/4। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 2। तो आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 8/3। अब इसको इस सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा वो हो जाएगा 2 + 8/3। इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 6 + 8 मीन्स 14/3। अब ओम्स लॉ यूज करेंगे हम लोग, V इक्वल टू आई आर। तो जो I होगा वो होगा V/R। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 12 है, और नीचे R लिखोगे 14/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 12 इंटू 3/14, इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो 2 से इसको कट कर देंगे, 7 6 18/7, ये इसका हो जाएगा करेंट, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट, a helical coil is connected to the battery as shown in figure. How does the magnetic field at point P compare with magnetic field at point Q? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको P और Q पे कंपेयर करना है। तो ये दोनों जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा सोलेनोइड के अंदर बने हुए हैं। तो सोलेनोइड के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऑल द लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट which indicate the uniform magnetic field. That's why the magnetic field at point P and Q are same, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, a metal X is obtained from the chloride salt by exposure to sunlight. The metal X is, आपने एक कंपाउंड पढ़ा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, और जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्लोरीन गैस और ये सिल्वर मेटल मिलता है। मीन्स यहाँ पे जो मेटल होगा वो सिल्वर होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl। जब आप HCl ड्राई कंडीशन में यूज करते हो तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन की रेट होती है बहुत स्लो होती है, और अगर ये कोई आयनिक रिएक्शन हुआ तो आयनिक रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो जो HCl है वो मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस इसके होते हैं वो आयनिक होते हैं, और ये जब आयन जनरेट नहीं करेगा ड्राई कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए आपको लिख देना है रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। If 10,000 joule solar energy falls on green plants in a terrestrial ecosystem, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो सनलाइट है उस सनलाइट को यूज करने वाला सबसे पहले होता है प्लांट, उसके बाद फिर इंसेक्ट और बाकी चीजें आती हैं, और सन रेडिएशन का केवल 1% एनर्जी प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस में। तो अगर इसके पास 10,000 एनर्जी होगा तो इसका 1% जब आप करोगे तो प्लांट इसको कन्वर्ट करेगा केवल 100 जूल एनर्जी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 7, a cross between two individuals result in a ratio of this। तो जब आपको 9:3:3:3:1 मिले तो आप समझ जाना ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो आपको फिनोटाइप मिलते हैं वो केवल दो मिलते हैं। फिनोटाइप चार केवल डाई हाइब्रिड क्रॉस से मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। When light rays enters the eye, most of the refraction occurs A। जब लाइट एंटर करता है आई के अंदर तो सबसे पहले उसको मिलता है कौन? कॉर्निया। कॉर्निया से रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद फिर आई लेंस से दोबारा रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया का आउटर सरफेस शो करता है, इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है कॉर्निया। Which of the following will be present in the dilute aqueous solution of sulfuric acid? ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, मतलब यहाँ पे वाटर ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है और फॉर्म करता है H+ एंड SO4 2-। इसी H+ को वाटर कंबाइन करेगा और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में, इसलिए वाटर में प्रेजेंट होगा हाइड्रोनियम आयन एलॉन्ग विद सल्फेट आयन, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट इन द ओल्डर जाइलम इन द प्लांट्स आर। जो ओल्डर जाइलम्स होते हैं उनके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का जो एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे एक्यूमुलेट होगा उसमें रेजिन्स होते हैं और गम, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो इसका आंसर आपको देना है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आप टाइप करिए कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।